जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। बात आज चल रही थी पाखंडवाद की, और पाखंडवाद की इसलिए चल रही थी कि अभी आप लोगों को मालूम है, आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि योगी जी का मंदिर जो है वो बना दिया गया। तो मैं सोच रहा था कि मंदिर से, पूजा पाठ से, कि क्या सही मायने में भगवान कहीं है या नहीं है। ये सवाल कई बार उत्पन्न होते हैं। जब 5 साल की बच्ची का रेप होता है तो फिर बलात्कार करने वालों को वही सजा क्यों नहीं दी जाती है, या फिर हर चीज में भगवान है, कण-कण में भगवान है, तो फिर हम भगवान को ही भगवान पर क्यों चढ़े। बहुत सारे सवाल मेरे मन मस्तिष्क में है। तो मैं पथिक साहब एक बड़े अच्छे कवि अपने समय में रहे हैं, और मेरे ग्रैंडफादर के दोस्त थे वो। उनके कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उन्होंने कहा था कभी कि था एक जमाना ऐसा भी, नर नारी नंगे रहते थे, बर्ताव था पशु तुल्य सबका, तब धर्म इसी को कहते थे, रहते थे गुफाओं पेड़ों पर, मांसाहारी सब मानव थे, लेकिन इस युग जैसे मानव उस युग अंदर नहीं दानव थे, थी मानव जाति फक्त एक, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन न थे, अंजीर वेद कुरान और तकदीर खुदा भगवान न थे। तो ये कविता पथिक साहब की सवाल खड़ा करती है कि पूरा पाषाण काल में जब आदमी भी आदमी नहीं था तो भगवान कहाँ था। 33 करोड़ देवता बनाएंगे, एक नया मंदिर बन गया है। मैं कहता हूं कि अगर मंदिर ही बहुत बड़ी चीज है तो एक कविता मुझे और स्वरचित याद आती है, तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आप लोगों को निवेदित कर देता हूं। कोशिश कर रहा हूं कि ये अंधविश्वास की जो चादर आप लोगों ने ओढ़ रखी है ये उतरे, और इससे बाहर आप निकले तो फिर साइंटिफिक जिंदगी जो वो जीना शुरू करें। मैंने कभी सवाल खड़ा किया भगवान के ऊपर, भगवान से मैंने पूछा कि तू है कहाँ, अगर है तो मुझे बता, मुझे दर्शन दे। दर्शन देने का कौन सा तरीका है। तो मैंने फिर भगवान से सवाल खड़ा किया कि तू अच्छा है, तू सच्चा है, तुझे पत्थर बताते हैं। कि तू अच्छा है, तू सच्चा है, तुझे पत्थर बताते हैं, और कई इंसान तुझे भगवान दया का घर बताते हैं। न गाली का बुरा माने, न भक्ति से ही प्रसन्न है। न गाली का बुरा माने, न भक्ति से ही प्रसन्न है। न दुष्टों से जुदा रहता, न भक्तों को ही दर्शन है। न दुष्टों से जुदा रहता, न भक्तों को ही दर्शन है। तो क्या प्रसन्न है तू उन्हीं से जो मनुष्य जुल्मों को ढाते हैं। क्या प्रसन्न है तू उन्हीं से जो मनुष्य जुल्मों को ढाते हैं। अरे कई इंसान तुझे भगवान दया का घर बताते हैं। तू अच्छा है, तू सच्चा है, तुझे पत्थर बताते हैं। अगली कुछ पंक्तियां हैं इस गीत की, इस कविता की, वो है कि यह भी सिद्ध होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है, कण-कण में। तो मैं सवाल खड़ा करता हूं कि यह भी सिद्ध होता है कि तू संसार का माली, यह भी सिद्ध होता है कि तू संसार का माली, विश्व भर में बिना तेरे जगह कोई है नहीं खाली। कि यह भी सिद्ध होता है कि तू संसार का माली, विश्व भर में बिना तेरे जगह कोई है नहीं खाली। तो हम विश्व वाले तुझ बिसंबर से खौफ क्यों कर नहीं खाते हैं। हम विश्व वाले तुझ बिसंबर से खौफ क्यों नहीं खाते हैं। कई इंसान तुझे भगवान दया का घर बताते हैं। तू अच्छा है, तू सच्चा है, तुझे पत्थर बताते हैं। कई इंसान तुझे भगवान दया का घर बताते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है, हर जगह। तो एक मैं सवाल खड़ा करता हूं कि तू मंदिर में, तू मस्जिद में, तू काबे में, तू हर घर में। तू मंदिर में, तू मस्जिद में, तू काबे में, तू हर घर में। तू फूलों में, सुगंधी में, तू नारी में, तू हर नर में। कि तू मंदिर में, तू मस्जिद में, तू काबे में, तू हर घर में, तू फूलों में, सुगंधी में, तू नारी में, तू हर नर में। तो फिर भगवान को भगवान पर हम क्यों चढ़ाते हैं। जब फूलों में भी भगवान है तो फिर भगवान को भगवान पर हम क्यों चढ़ाते हैं। तो भगवान को भगवान पर हम क्यों चढ़ाते हैं। और कई इंसान तुझे भगवान दया का घर बताते हैं, और तू अच्छा है, तू सच्चा है, तुझे पत्थर बताते हैं। इस गीत की अंतिम पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ देता हूं। तथागत बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। तो मैंने कोशिश की कि बुद्ध का जो संदेश है वो पहुंचे, और वो यह है कि युगों से हम गरीबों ने चढ़ाए फूल मंदिर में, पिटते रहे, जाते रहे मंदिरों में। तो मैं कहता हूं कि युगों से हम गरीबों ने चढ़ाए फूल मंदिर में, हम दर बदर रहे भटक तू पाया खासी घर में। भगवान बुद्ध ने कहा कि आंख बंद करके देखो, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। तब मैंने कहा कि युगों से हम गरीबों ने चढ़ाए फूल मंदिर में, हम दर बदर रहे भटक तू पाया खासी घर में। इधर गुरु घनश्याम भी राहुल तेरे सब गीत गाते हैं। कई इंसान तुझे भगवान दया का घर बताते हैं। कई इंसान तुझे भगवान दया का घर बताते हैं। चलते चलते मैं एक मेरी बड़ी फेमस पंक्तियां हैं, मैंने कहीं खड़े होकर के वो मैं 2 पंक्तियां पढ़ देता हूं आपके लिए। बड़ी डिमांड इसकी अक्सर होती है कि भैया कोई ये वाली पंक्तियां जो हैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो आज हम सोच रहे हैं कि इसको मैं आप तक पहुंचा दूं कि तुम्हारी चौखटों पे सर, हमने मंदिर जाना बंद किया तो डर निकला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष काम आया। बुद्ध का, कबीर का, नानक का, रैदास का, फूले का, साहू का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, मानव साहब कांशीराम का, 2500 साल के जो मेरे पुरखे उनका संघर्ष काम आया, तो हमको बुद्ध का धम्म मिला। तब मैं कहता हूं कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम,
और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपने मुझे सुना। विशेष अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए जनहित में, ताकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों का सपना जो है वो साकार हो सके। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ फिर विदा, फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में।